जल्दी करो ना। देखो देखो इसमें रखे होंगे। जल्दी करना, कोई आ जाएगा। ये तुम रख लो अपनी जेब में। हो गया? चल 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 चल। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो साहब, हम लोग ना घर जा रहे थे, हमें ना कोई काम याद आ गया है। घर जा रहे थे? पर इतनी जल्दी? अभी तो घर का सारा काम पड़ा हुआ है। और ये घर का सारा काम कौन करेगा? साहब वो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं शाम को आके कर दूंगी काम। अरे नहीं नहीं, तुम ना सारा काम अभी करो, और शाम को क्या पता तुम आओ ना आओ, तुम अभी करके जाओ सारा काम। साहब वो ना आप ना टेंशन मत लो, मैं ना शाम को आके काम कर दूंगी। अभी मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तो अभी मैं जाके दवाई लेके फिर थोड़ा सा आराम करके फिर आके काम कर दूंगी। अरे तुम्हें पता है ना, शाम को गेस्ट आने वाले हैं, और घर भी देखो कितना गंदा पड़ा है, बर्तन तक नहीं धुले हैं, और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। तुम पहले सारा काम निपटा लो, उसके बाद घर चली जाना। ठीक है साहब, मैं काम करके फिर मैं चली जाऊंगी दवाई लेने। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, इतने सारे पैसे? साहब ये पैसे ना हमारे ही है। ये पैसे हमने किसी से उधार लिए थे, तो बस उसी को देने जा रहे थे। ऐसा है? झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। और तुम अभी मेरे कमरे में से निकल के आए हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने मेरे कमरे में चोरी करी हो? अरे साहब, मेरी बीवी झूठ थोड़ी ना बोल रही है, ये बिल्कुल सच बोल रही है। ये पैसे ना हमारे ही हैं। दरअसल हमें ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस वजह से ना हमने किसी से उधार ले लिए थे पैसे। तो हमने पाई पाई जोड़ के ना ये पैसे इकट्ठे करे हैं उसको वापस करने के लिए। आप हमें चोर समझते हो क्या साहब? ज़्यादा ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोग मेरे कमरे में से आए हो ना, जरूर मेरे कमरे में से ये सारे पैसे चुराए तुमने। नहीं नहीं साहब, हम तो आपके कमरे में सिर्फ सफाई करने गए थे। आपने क्या हमें चोर समझा है? और वैसे भी हम इतने पुराने टाइम से आपके पास काम कर रहे हैं, हमने आपके यहाँ से एक सुई तक नहीं चुराई, और आप एक हमारे पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, एक तो मेरे घर में चोरी करते हो और ऊपर से ये बहाने बना रहे हो। ठीक है, मान लिया तुमने मेरे घर में चोरी नहीं की, तो एक काम करते हैं, तुम ना मुझे अपनी तलाशी दे दो। अगर चोरी करी होगी तो पैसे निकल जाएंगे, नहीं करी होगी तो तुम लोग अपने घर चले जाना। ला तलाशी दे फिर तू अपनी। क्या साहब आप मेरी तलाशी लेने की बात कर रहे हैं? साहब मैं एक लड़की हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? और साहब आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे लगता है कि पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, और वही तुझसे अच्छे से तलाशी लेगी। अभी रुक, अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। नहीं नहीं साहब, पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब मैं बताता हूँ ना आपको सच्चाई क्या है। साहब ये सच है कि हमने आपके घर में चोरी करी है, और ये पैसे आपके ही हैं। दरअसल साहब हमारी मजबूरी थी, इस वजह से हमने आपके घर में चोरी करी। मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुमने मेरे घर में चोरी करी? अरे मैंने तुम दोनों पे कितना विश्वास किया था। अरे पूरा पूरा घर तुम दोनों के ऊपर छोड़कर चले जाता था मैं, पर मुझे कभी ये नहीं लगा था कि तुम लोग मेरे घर में चोरी करोगे। अभी रुको, अभी ना मैं पुलिस को बुला ही लेता हूँ। साहब अगर आपको हमें पुलिस के हवाले करना है ना तो ठीक है, हमें मंजूर है, आप कर दीजिए, पर उससे पहले हमारी मजबूरी तो सुन लो। साहब हमारा ना एक बच्चा है, और उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो ना हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कराए ना तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। साहब हमने हर जगह से मदद मांग ली, पर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने सोचा कि अगर हम आपसे पैसे मांगेंगे ना तो आप भी हमें मना कर दोगे, फिर हमने आपके घर में चोरी कर ली। हमने ये सोचा था कि आपको पता लगेगा उससे पहले हम कहीं ना कहीं से ना पैसों का इंतज़ाम करके उसी जगह पर रख देंगे, पर हमें नहीं पता था कि आपको आज ही पता चल जाएगा। साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपके घर में चोरी कर ली। आप हम पे कितना भरोसा करते थे। साहब बस आपसे एक ही विनती है, इन पैसों से ना हमारे बच्चे का इलाज होने दीजिए, उसके बाद हमें कोई भी सज़ा देंगे ना हम इनकार नहीं करेंगे। पर साहब आप मेरी बात मान लीजिए, एक बार हमारे बच्चे का इलाज होने दीजिए। नहीं नहीं, तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भी माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया
कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। अरे कम से कम एक बार तो बताते, मैं तुम्हारी मदद करता। तुम्हें ये चोरी करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। खैर, अब तुम एक काम करो, इन पैसों को ना अपने पास रखो और इससे अपने बच्चे का इलाज कराना। और भी पैसों की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं हॉस्पिटल लेकर आ जाऊंगा पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, तुम ना अब जल्दी हॉस्पिटल जाओ और अपने बच्चे का इलाज शुरू करवाओ।